Hello students of class 11th English. We have started the second chapter of the book Hornbill. The name of the second chapter is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. This lesson has been written by Gordon Cook and Alan East. I have already told you the background of the lesson. Today we are going to start our chapter. Let us get started. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Susanna 7, and I set sail from Plymouth. England. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Susanna 7, and I set sail from Plymouth, England. राइटर कहता है कि जुलाई 1976 में इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, मेरी पत्नी मैरी, सन जोनाथन 6, पुत्र जोनाथन जो 6 वर्ष का था, डॉटर सुजन्ना 7, पुत्री सुजन्ना जो 7 वर्ष की थी, एंड आई और मैं सेट सेल। सेट सेल का अर्थ होता है समुद्री यात्रा शुरू की। सेट सेल मीन्स स्टार्टेड जर्नी बाय सी। समुद्री यात्रा शुरू की। कहाँ से? फ्रॉम प्लाईमाउथ, इंग्लैंड। प्लाईमाउथ से, इंग्लैंड से शुरू की। प्लाईमाउथ क्या है? प्लाईमाउथ इज ए पोर्ट सिटी सिचुएटेड ऑन द साउथ कोस्ट ऑफ डेवन इन साउथ वेस्ट रीजन, इंग्लैंड। प्लाईमाउथ जो है वो एक पोर्ट सिटी है, बंदरगाह शहर है, जो कि जो इंग्लैंड का साउथ वेस्ट रीजन है उसमें दक्षिण साउथ कोस्ट, जो देवन काउंटी का साउथ कोस्ट पड़ता है, दक्षिणी समुद्री तट, वहां पर स्थित है। वहां से लेखक ने अपनी समुद्री यात्रा शुरू की। द डिस्टेंस बिटवीन लंदन एंड प्लाईमाउथ सिटी इज 193 माइल्स। ये आपको मैं ये बता रहा हूँ
कि लंदन से प्लाईमाउथ सिटी की दूरी लगभग 193 मील है। You can go to Plymouth from London by train, bus or car. आप लंदन से अगर प्लाईमाउथ जाना चाहते हैं तो ट्रेन या बस या कार से जा सकते हैं। अब पोर्ट सिटी क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। ए पोर्ट सिटी इज द सिटी वेयर शिप्स लोड और अनलोड। ये पोर्ट सिटी जो होता है ये बंदरगाह सिटी होता है, बंदरगाह का नगर, बंदरगाह नगर होता है जहाँ पर जहाज शिप्स लोडिंग और अनलोडिंग करते हैं। तो राइटर कह रहा है कि जुलाई 1976 में मेरी पत्नी मैरी, 6 वर्षीय पुत्र जोनाथन, 7 वर्षीय पुत्री सुजाना और मैं इंग्लैंड के प्लाईमाउथ शहर से हम लोगों ने समुद्री यात्रा शुरू की। टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉवेज मेड 200 years अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। और ये यात्रा हम लोगों ने क्यों शुरू की? टू डुप्लीकेट, डुप्लीकेट मीन्स टू रिपीट, माने दोहराने के लिए। टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉवेज, वॉवेज मीन्स सी जर्नी, समुद्री यात्रा। टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉवेज, द राउंड द वर्ल्ड वॉवेज मीन्स, इसका अर्थ ये है द सी जर्नी अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के चारों ओर की समुद्री यात्रा को दोहराने के लिए। और कौन सी समुद्री यात्रा को दोहराना था? जो कि मेड 200 years अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक, जिसे 200 वर्ष पहले 200 years अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक, कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। कैप्टन जेम्स कुक जो कौन थे इसको समझिए। कैप्टन जेम्स कुक वाज ए ब्रिटिश एक्सप्लोरर एंड नेविगेटर। कैप्टन जेम्स कुक जो थे वो एक ब्रिटिश अन्वेषक थे और नेविगेटर थे। नेविगेटर मतलब नाविक। एंड कैप्टन इन द ब्रिटिश रॉयल नेवी, और ब्रिटिश रॉयल नेवी में कैप्टन थे। तो उन्होंने जो 200 वर्ष पहले, माने कैप्टन जेम्स कुक ने जो 200 वर्ष पहले वॉवेज की थी वर्ल्ड की, उसको दोहराने के लिए हम लोगों ने प्लाईमाउथ से, इंग्लैंड से ये यात्रा, वॉवेज समुद्री यात्रा शुरू की। For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in the British waters. फिर से सुनिए।
ध्यानपूर्वक सुनिए। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, अ 37-year-old बिजनेसमैन, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग। माने लंबे समय से, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बहुत अधिक लंबे समय से, मैरी और मैं, 37 वर्षीय एक बिजनेसमैन, हम लोगों ने हैड ड्रीम्ड माने सपना देखा था। काहे का सपना देखा था? किस चीज का? ऑफ सेलिंग माने समुद्री यात्रा करने का। सपना देखने का मतलब यहां पर है अपने मन में ऐसी बात, ऐसा विचार उसने बहुत लंबे अरसे से बना रखा था। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड द ऑथर, a 37-year-old businessman, had dreamt of selling in the wake of the famous explorer। माने जिस तरीके से प्रसिद्ध अन्वेषक, एक्सप्लोरर मतलब डिस्कवरर, अन्वेषक ने किया था, उसी प्रकार से समुद्री यात्रा, दुनिया की समुद्री यात्रा करने का हम लोगों ने मन में अपने विचार बना रखा था, या मन में स्वप्न देखा था। हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और पिछले 16 वर्षों से, एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स वी हैड स्पेंट, हम लोगों ने व्यतीत किया था, ऑल आवर लेजर मतलब फ्री टाइम, अपना पूरा खाली समय कैसे व्यतीत किया था? हॉनिंग आवर सीफरिंग स्किल्स। हॉनिंग का मतलब होता है इम्प्रूविंग, सुधारने में। खाली समय हम लोगों ने अपना व्यतीत किया था सुधारने में। क्या सुधारने में? सीफरिंग स्किल्स। सीफरिंग स्किल्स का मतलब होता है स्किल्स फॉर द जर्नी बाई सी, समुद्री यात्रा का कौशल। माने जैसे जो सेलर्स होते हैं, जो समुद्री यात्रा करते हैं, नाविक जो होते हैं, उनका अपना अलग उनकी योग्यता होती है, एबिलिटी होती है, उनकी स्किल्स होती हैं, उनके पास कौशल होता है। तो मल्लाह कौशल आप कह सकते हैं अपनी भाषा में। तो मल्लाह कौशल माने सीफरिंग स्किल्स, अपनी सीफरिंग स्किल्स को और अधिक सुधारने में हमने खाली समय व्यतीत किया था। पिछले फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, पिछले 16 वर्षों से। इन ब्रिटिश वाटर्स, और कहाँ अभ्यास किया था? ब्रिटिश वाटर्स माने ब्रिटिश चैनल, जो समुद्री पट्टी है, जो ब्रिटिश चैनल है, उसमें। माने सीफरर स्किल्स, जो मल्लाह कौशल था, उसको और अधिक सुधारने में हमने 16 वर्षों से अपना खाली समय व्यतीत किया था। अब 16 वर्षों से वो क्यों प्रैक्टिस कर रहा था? क्योंकि उसे ही हैड टू सेल अराउंड द वर्ल्ड, उसे दुनिया के चारों ओर समुद्री यात्रा करनी थी। तो समुद्र में आप जानते हैं बहुत सारे तूफान आते हैं, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, तो बहुत
चीज़ों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी कठिनाइयों का सामना करने के लिए, वो अच्छे से सामना कर सके, इसलिए उसने क्या किया था, उसने अभ्यास किया था ब्रिटिश वाटर्स में, ब्रिटिश चैनल में। आवर बोट वेव वाकर, और इसके लिए उसने एक बोट बनाई थी बड़ी सी, उसका नाम रखा था वेव वाकर। तो राइटर कहता है, बता रहा है हम लोगों को कि आवर बोट वेव वाकर ए 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी had been professionally built। हम लोगों की बोट, जिसका नाम वेव वाकर हम लोगों ने रखा था, वो बोट 23 मीटर उसकी लेंथ थी, 23 मीटर लंबी, और उसका वेट कितना था, 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी, 30 टन उसका वेट था। तो 30 टन का मतलब अगर हम हिसाब लगाएं तो 1 टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम, बराबर आप कह सकते हैं 30 टन इज इक्वल टू 30,000 kg, 30,000 किलोग्राम उसका वेट था। किसका, वेव वाकर बोट का, जो उसने वॉवेज के लिए, जर्नी बाई सी जर्नी के लिए बनाया था। तो आवर बोट वेव वाकर आ 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी, 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी। वुडन हल्ड ब्यूटी का मतलब है, वुडन हल्ड ब्यूटी मीन्स ब्यूटीफुल बोट मेड ऑफ वुड। वुड माने लकड़ी होती है, लकड़ी की बनी हुई सुंदर नाव, वुडन हल्ड ब्यूटी। ब्यूटी मतलब वो नाव जो थी, बोट जो थी, वो काफ़ी सुंदर थी, बढ़िया थी। तो इसीलिए उसने लिखा है कि 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी, 30 टन की बढ़िया सुंदर लकड़ी की बनी हुई बोट। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, और उसको प्रोफेशनली उसका निर्माण किया गया था। प्रोफेशनली का मतलब है स्किलफुल्ली, टेक्निकली, बड़े ही तकनीकी ढंग से उसका निर्माण किया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स, और हम लोगों ने महीनों व्यतीत किए थे किस चीज़ में, फिटिंग इट, उसको फिट करने में। किसको, बोट को, वेव वाकर बोट जो थी उसको फिट करने में राइटर कह रहा है, बता रहा है कि हम लोगों ने महीनों व्यतीत किए थे, उसमें खर्च किए थे, लगाए थे, महीनों का समय दिया था फिट करने में। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट, टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। तो फिटिंग में महीनों, फिटिंग में और टेस्टिंग में, एक बोट बनाई थी तो उसका परीक्षण भी करना था उसको। तो टेस्टिंग में, और कहाँ टेस्टिंग की उसने, इन द रफेस्ट माने सबसे खराब, रफ, रफर, रफेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, सबसे खराब वेदर माने मौसम में जो हो सकता था, वी कुड फाइंड, हम लोग सबसे खराब मौसम जो देख सकते थे उसमें हम लोगों ने महीनों व्यतीत किए थे। वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट, टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3-year
105,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. The first leg, यहाँ पर लेग का मतलब आप पैर नहीं है, लेग का मतलब यहाँ पर है स्टेप, फेज कह सकते हैं आप, चरण। तो फर्स्ट फेज माने पहला चरण। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लैंड 3-year 105,000 किलोमीटर जर्नी, त्रिवर्षीय, हमारी त्रिवर्षीय, 3 year मतलब त्रिवर्षीय 105,000 किलोमीटर की नियोजित यात्रा, 105,000 किलोमीटर जर्नी, हमारी त्रिवर्षीय 105,000 किलोमीटर की नियोजित यात्रा का पहला चरण, द फर्स्ट लेग मीन्स फर्स्ट फेज, फर्स्ट स्टेप, पास्ड प्लेजेंटली, सुखद माने अच्छे से बीता, व्यतीत हुआ। एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, जब हम वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से केप टाउन की ओर हम लोगों ने समुद्री यात्रा की। एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, अफ्रीका महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है। तो आपको मैंने मैप दिखा करके समझाया था, आप अच्छे से समझ गए होंगे। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, वहाँ बिफोर हेडिंग ईस्ट, हेडिंग का मतलब यहाँ पर है गोइंग, बिफोर गोइंग ईस्ट माने पूर्व दिशा में जाने से पहले हम लोगों ने क्या किया, वी टुक ऑन 2 crewmen, हम लोगों ने 2 crewmen किराए पर, भाड़े पर कर लिए। टुक ऑन मतलब हायर्ड, हायर माने होता है किराए पर लेना। तो 2 crewmen, crewmen कौन होते हैं, पीपुल वर्किंग ऑन ए शिप, एयरक्राफ्ट etc, जहाज पर काम करने वाले लोग या एयरक्राफ्ट पे काम करने वाले लोग क्रूमैन कहलाते हैं। तो बिफोर हेडिंग ईस्ट, पूर्व दिशा की ओर जाने से पहले, बढ़ने से पहले, वी टुक, हम लोगों ने क्या किया, वी टुक ऑन 2 crewmen, हम लोगों ने 2 crewmen किराए पर कर लिए। और वो 2 crewmen कौन से थे, अमेरिकन लैरी विजिल, लैरी विजिल जो कि अमेरिकन था, एंड स्विस हर्ब सिजलर, और हर्ब सिजलर नाम का एक व्यक्ति था जो कि स्विस था। स्विस कौन होता है, स्विस इज ए सिटीजन ऑफ स्विट्जरलैंड, ए सिटीजन ऑफ स्विट्जरलैंड इज कॉल्ड ए स्विस। स्विट्जरलैंड का जो नागरिक होता है उसे हम स्विस कहते हैं। तो हर्ब सीजलर जो था वो स्विस था और लैरी विजिल जो था वो अमेरिकन था। ये 2 crewmen, राइटर कह रहा है कि हम लोगों ने इन 2 लोगों को मतलब जो है किराए पर या भाड़े पर इन लोगों को हम लोगों ने कर लिया। और इन लोगों को किराए पर क्यों लिया, भाड़े पर इन लोगों को क्यों लिया अपने साथ, इसलिए लिया टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द साउदर्न इंडियन ओशन। हम लोगों अपनी मदद के लिए, हम लोगों ने अपनी मदद के लिए, टू हेल्प अस, और किस चीज़ में मदद के लिए, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द साउदर्न इंडियन ओशन, दक्षिणी हिंद महासागर, जो कि बहुत ही फर्टल सी है दुनिया का, उसमें उनकी हेल्प चाहिए थी। इसलिए हम लोगों ने 2 crewmen, लैरी विजिल जो कि अमेरिकन था और हर्ब
सीजलर जो कि स्विस था, इन लोगों को किराए पर ले लिया। आज यहीं तक। इसको जो वीडियो मैंने आपको दिया है, आप इसको कई बार देखिएगा, अच्छे से बार बार सुनिएगा। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप उनको ठीक से सीखिए, लर्न करिए, और इसका जो PDF भेजूँगा उसके जो मीनिंग्स हैं उनको आप ठीक प्रकार से अपने रजिस्टर में टेक डाउन कर लेंगे, माने लिख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।